गोली चलाई तो उसके लगी ही, उसके बाद जो है उसको नीचे गिर गया था। फिर उन्होंने कैंची से वार करा था उस पर। गोली की आवाज़ आई थी सजदे में जी, हम ऐसे जा सकते नहीं थे। जब हम बाहर आए, जब चिल्लाने लग गए, उसको लेके भाग रहे थे। जब फरीदाबाद के कुरैशीपुर गांव में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक 20 वर्षीय युवक की कैंची से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। बता दें कि मृतक युवक की 2 दिन पहले ही शादी हुई थी और घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन इस जघन्य हत्या के बाद पूरा माहौल मातम में तब्दील हो गया। परिजनों के मुताबिक इस हत्या में एक महिला समेत 5 लोग शामिल हैं, जो हत्या करने के बाद फरार हो गए। मृतक युवक के परिजन प्रशासन से हत्यारोपियों को फांसी दिए जाने की मांग कर रही है। अलाउद्दीन मेरा भाई है, ये फूफी का लड़का मेरा जी, फोन करके बुलाया। ये दुकान में पूरे प्लानिंग करी थी इनने, ठीक है। इसने साकिब ने शादी हुई है, पर 4 तारीख की शादी हुई थी। फ़ोन करके बुलाया, एक काम है तेरे से, आ जाओ जल्दी। एक लड़का और साथ था, उसने किसको मत बुला, तू अकेला आ जा। वो चला गया। वैसे उन्होंने की कोई वैसी नहीं है रंजीत बाजी, उस दिमाग में नहीं है कोई ऐसी वार करेंगे। ये बड़े लवर टी-शर्ट लाया था, कोई वजह नहीं हुई जी, कोई ऐसे कोई नहीं, अभी तक कोई पता नहीं लगी। अच्छा लड़का जी, कोई ऐसा नहीं है, गांव में सब जानते हैं, बिरादरी है हमारी, सब पता जी। आज तक कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं। पढ़ाई करने वाले बच्चे थे, फिर पढ़ाई के बाद दुकान संभालने लग गए, घर से अपने नमाज़ पढ़ने आ रहे थे। कोई वैसे वार में कोई वो नहीं थी। नमाज़ पढ़ रहे थे, गोली की आवाज़ आई थी सजदे में जी, हम ऐसे जा सकते नहीं थे। जब हम बाहर आए, जब चिल्लाने लग गए, उसको लेके भाग रहे थे। जब देखा था 6 आदमी है जी, ये चाचा हैं, पापा हैं, सब हैं, पूरे परिवार, माँ भी फरार है। हमें चाहिए फांसी चाहिए जी, हमें तो बिल्कुल इंसाफ चाहिए। हमें उसका नाम क्या है, नजमो जी, हाँ जी, हमें इंसाफ चाहिए जी, पूरा से पूरा। आपको दिखाई दे रही ये भावुक कर देने वाली तस्वीरें फरीदाबाद के बीके अस्पताल के शवग्राह की हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि परिजन और गांव के लोग मृतक के पोस्टमार्टम होने का इंतजार कर रही हैं। अगर मृतक युवक के परिजन रमजान और अलाउद्दीन की माने तो 20 वर्षीय मृतक शैफ की शादी 2 दिन पहले ही हुई थी और घर में खुशी का माहौल था, और इस खुशी को मातम में बदलने का काम उस समय किया गया जब शाकिब नाम के व्यक्ति ने मृतक युवक को किसी काम के बहाने अकेले अपने पास बुलाया। लेकिन जब वह उसकी दुकान पर पहुंचा तो वहां पहले से ही 5 लोग मौजूद थे, जिन्होंने पहले तो गोली चलाई, जिसके बाद शैफ जमीन पर गिर गया। इसके बाद कातिलों ने उसके ऊपर बेरहमी से कैंची से एक के बाद एक लगातार कई वार किए और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए, जिसमें एक महिला भी शामिल बताई जा रही है। रमजान है सर मेरा, जो है कल रात में जो है लड़का बुलाया उन्होंने फ़ोन करके, उसका साकिब नाम था, कैप नाम है उनका। हाँ जी, ऐसे कोई 20 साल की। वो फ़ोन करके उन्होंने बुलाया ना कि आप अकेले आना। हाँ, साकिब ने, तो वो दुकान में आया। उन्होंने जो है दुकान में 4-5 आदमी हैं उसमें, और उन्होंने जो है गोली चलाई थी। गोली चलाई थी जी, पहले गोली चलाई तो उसके लगी ही, उसके बाद जो है उसको नीचे गिर गया था। फिर उन्होंने कैंची से वार करा था उस पर। उन्होंने कैंची मारी है, फिर उसके छाती में, यहाँ भी लगी हुई है, इधर भी लगी हुई है सर। उनके 2 दिन पहले शादी हुई है सर जी, खुशी का माहौल था खूब बढ़िया। उनसे मतलब कि जैसे मतलब कि आखिरी जाखिरी हो, कोई बात ही नहीं है, सप्लाई का काम था उनका, कोई ऐसी कोई बात ही नहीं थी लड़ाई झगड़े का। मारने वाले जो है 5-6 आदमी हैं। उसका जो चाचा है साकिब का, वो पकड़ा है अभी, नजमू है उनका नाम। कम से कम 5 आदमी जो है ना फरार हैं, एक उनमें लेडीज भी है। हाँ जी, साकिब फरार है कि कोई हमें झगड़े की कोई कैसी भी कोई वो नहीं है। सबको बुलाया था फ़ोन करके, प्लानिंग थी उनकी पहले से ही सर। सारे अपने जो घर का सामान था वो है लेडीज़ को पहले ही भेज दिया था। उसके बाद वो जो रह गए हैं, जैसे इस लड़के के मार के जट निकल लिए, हम तो लग गए उसी में, लड़के को भाग रहे हॉस्पिटल ले लेंगे। कोई इंसाफ चाहिए सर उनसे। परिजनों के अनुसार मृतक का कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन उसकी हत्या कैसे और क्यों की गई है, अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है, लेकिन देखना इस बात का होगा कि पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है और पुलिस जांच के दौरान हत्या करने की क्या वजह सामने आती है। हरियाणा वरदान के लिए फरीदाबाद से जितेंद्र बेनीवाल की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।